पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन दिल का बहुत नरम और रहमदिल था। गांव के अक्सर बच्चे जानवरों को तंग करते थे, लेकिन हसन को हमेशा उन पर तरस आता था। जब भी वो किसी जख्मी बली, भूखे कत्ते या प्यासे परिंदे को देखता तो फौरन उनकी मदद करता। हसन की दादी एक नेक और देनदार औरत थीं। वो अक्सर हसन को कुरान की बातें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाती थीं। एक दिन शाम के वक्त जब हसन दादी के पास बैठा था तो दादी ने कहा, बेटा, याद रखो, अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो उसकी मखलूक पर रहम करते हैं। फिर उन्होंने कुरान की एक बात सुनाई, जमीन में चलने वाले हर जानदार की रोजी अल्लाह के जिम्मा है। हसन गौर से सुन रहा था। दादी ने मजीद कहा, जो लोग जमीन में रहम करते हैं इन पर आसमान वाला रहम करता है। ये बात हसन के दिल में उतर गई। एक दिन हसन स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं। कुत्ता दर्द से चीख रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। हसन फौरन दौड़कर वहां पहुंचा। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हसन ने गुस्से से पूछा। बच्चों ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक कुत्ता है। हसन ने कुत्ते को उठाया और प्यार से कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है। फिर उसे दादी की सुनाई हुई बात याद आई, जो किसी जानदार पर रहम नहीं करता, इस पर भी रहम नहीं किया जाता। हसन कुत्ते को घर ले आया। उसने उसके जख्म साफ किए और उसे दूध पिलाया। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। इसी दौरान दादी ने एक और वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, एक औरत को इसलिए अजाब दिया गया क्योंकि उसने एक बलि को बांध कर रखा, न उसे खाना दिया और न आजाद किया कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा सके। हसन ये सुनकर कांप गया। फिर दादी ने मुस्कुरा कर कहा, और एक शख्स को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। हसन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। इस रात हसन ने दिल में फैसला किया कि वो हमेशा जानवरों की मदद करेगा। उसे कुरान की एक और बात याद आई जो उसके उस्ताद ने बताई थी, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है, और ये भी, जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा। हसन ने सोचा कि शायद छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं। अगले दिन सुबह जब हसन मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक परिंदा जमीन पर जख्मी पड़ा है। हसन ने फौरन उसे उठाया। उसे मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काम उसकी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि कभी कभी बेज़बान जानवरों की दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। और हसन की जिंदगी में भी बहुत जल्द एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हसन मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर घर वापस आ रहा था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक जख्मी परिंदे पर पड़ी। परिंदा हल्की हल्की सांस ले रहा था और उसका एक पर टूटा हुआ लग रहा था। हसन फौरन उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से उसे हाथों में उठाया और दिल में बोला, रो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। परिंदा बेबस था, लेकिन जैसे उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। हसन को कुरान की एक बात याद आई जो इसके उस्ताद ने क्लास में सुनाई थी, जमीन में चलने वाला कोई जानदार और अपने परों से अड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं, मगर वो भी तुम्हारी तरह जमातिन है। हसन ने आहिस्ता से कहा, तो तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, तुम्हारा भी ख्याल रखना चाहिए। वो परिंदे को घर ले आया। दादी सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हसन को देखते ही पूछा, बेटा क्या हुआ? हसन ने परिंदा दिखाया। दादी ने प्यार से कहा, अल्लाह तुम्हें उसका अजर देगा। फिर उन्होंने एक और नसीहत की, अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। हसन ने एक छोटा सा डब्बा लिया, इसमें नरम कपड़ा रखा और परिंदे को आराम से उसमें बैठा दिया। उसने उसके लिए पानी और दाना भी रखा। चंद दिन गुजर गए। हसन रोज इस परिंदे की खिदमत करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता परिंदा बेहतर होने लगा। अब वो हल्का सा फड़फड़ाने भी लगा था। एक दिन हसन के उस्ताद ने क्लास में एक बात बताई जो हसन के दिल में बस गई। उन्होंने कहा, एक शख्स रास्ते से तकलीफ दह चीज हटा देता है तो अल्लाह उसके उस अमल को पसंद करता है। फिर उस्ताद ने मजीद कहा,
अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। हसन ने सोचा कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक भी यकीनन एहसान ही है। उसी दिन स्कूल से वापसी पर हसन ने देखा कि एक बूढ़ा गधा बहुत ज्यादा बोझ उठाए जा रहा है। इसका मालिक उसे बार बार मार रहा था। गधा थका हुआ था और उसकी आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। हसन से ये मंजर देखा न गया। वो आगे बढ़ा और बोला, चचा, उसे इतना मत मारें, ये थका हुआ है। आदमी ने गुस्से से कहा, तुम अपने काम से काम रखो। हसन खामोश हो गया, मगर उसका दिल बहुत उदास हो गया। घर आकर उसने दादी को सारी बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, एक जानवर ने अपने मालिक की ज्यादती की शिकायत की थी। फिर दादी ने हसन से कहा, बेटा याद रखो, जानवर बोल नहीं सकते लेकिन अल्लाह सब कुछ सुनता है। फिर उन्होंने कुरान की एक और बात सुनाई, तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। हसन ने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं हमेशा तेरी मखलूक के काम आ सकूं। इसी रात जब हसन सो रहा था तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि बहुत सारे जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। कोई परिंदा है, कोई बली है, कोई कता है, और सब जैसे उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हसन अचानक घबराकर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब क्यों आया, लेकिन हकीकत ये थी कि बेज़बान जानवरों की दुआएं खामोश नहीं होते, वो सीधी आसमान तक पहुंचती हैं। और हसन की जिंदगी में अब ऐसे वाक़ात आने वाले थे जो उसे इस हकीकत का यकीन दिलाने वाले थे। हसन रात के उस अजीब ख्वाब के बाद काफी देर तक जागता रहा। इसके जहन में वो मंजर बार बार आ रहा था जिसमें परिंदे, बलियां और कुत्ते उसके इर्द गिर्द खड़े थे और जैसे उसके लिए दुआ कर रहे थे। आखिरकार वो दोबारा सो गया, मगर सुबह उठते ही उसने ये ख्वाब दादी को सुना दिया। दादी ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर नरमी से बोले, बेटा, कभी कभी अल्लाह हमें ख्वाब के जरिए भी नसीहत कर देता है। फिर उन्होंने कुरान की एक बात सुनाई, जो लोग नेकी करते हैं अल्लाह उनका अजर जाया नहीं करता। हसन ने सिर हिलाया, मगर उसके दिल में एक सवाल था, दादी, क्या वाकई जानवर हमारी नेकियों की दुआ करते हैं? दादी ने जवाब दिया, बेटा, हर मखलूक अपने रब की तस्बीह करती है। फिर उन्होंने कुरान की एक और बात सुनाई, आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। ये सुनकर हसन हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद जानवर भी अल्लाह के सामने इंसानों के बारे में कुछ कहते होंगे। इसी दिन हसन स्कूल गया। रास्ते में उसे वही कता मिला जिसे उसने चंद दिन पहले बचाया था। अब वो काफी सेहतमंद हो चुका था। कता हसन को देखकर दम हिलाने लगा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। हसन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे दादी की बात याद आई। एक शख्स ने प्यासे कत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। हसन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल में उस्ताद आज भी अखलाकियात के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो किसी पर जुल्म करता है अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। फिर उस्ताद ने एक और नसीहत की, जमीन में फसाद न करो। हसन ने सोचा कि जानवरों को तकलीफ देना भी यकीनन एक तरह का जुल्म और फसाद है। दोपहर को जब हसन घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि चंद लड़के एक दरख्त पर बैठे परिंदों के घोंसले को पत्थर मार रहे हैं। घोंसला हिल रहा था और छोटे बच्चे परिंदे डर के मारे चहचहा रहे थे। हसन फौरन आगे बढ़ा। ऐसा मत करो, इनके बच्चे हैं, हसन ने कहा। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं। हसन ने गुस्से से कहा, ये खेल नहीं, जुल्म है। फिर उसे कुरान की एक बात याद आई, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। लड़के थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। हसन ने दरख्त के नीचे खड़े होकर घोंसले को देखा ताकि यकीन हो जाए कि वो महफूज है। जब वो घर पहुंचा तो दादी ने उसके चेहरे पर संजीदगी देखी। क्या हुआ बेटा? हसन ने सारी बात बताई। दादी ने कहा, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। फिर उन्होंने कुरान की एक और नसीहत सुनाई, नेकी और तकव्वी के कामों में एक दूसरे की मदद करो।
हसन ने सोचा कि अगर सब लोग मिलकर जानवरों की हिफाजत करें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। इसी रात हसन सहन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक वही कता आकर उसके पास बैठ गया। हसन ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। उसे मालूम नहीं था कि उसकी छोटी छोटी नेकियां जल्द ही एक बड़ी आजमाइश में उसके काम आने वाली हैं, क्योंकि कभी कभी बेज़बान जानवरों की दुआ इंसान को ऐसी मुसीबत से बचा देती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। चंद दिन गुजर गए। हसन की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर उसके दिल में जानवरों के लिए मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब गांव के लोग भी ये बात जानने लगे थे कि अगर कोई जख्मी परिंदा, बलि या कता हो तो हसन ही उसकी मदद करेगा। एक शाम हसन अपने घर के करीब खेतों की तरफ जा रहा था। सूरज ग्रोब होने वाला था और आसमान सरख रंग में डूबा हुआ था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन आवाज की तरफ गया। वहां एक छोटी सी बकरी जमीन पर पड़ी थी। इसकी टांग जख्मी थी और लगता था कि वो कहीं फंसकर जख्मी हो गई है। बकरी बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द की वजह से गिर जाती थी। हसन का दिल पिघल गया। वो उसके पास बैठ गया और नरमी से बोला, ड्रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे कुरान की एक बात याद आई, तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसे जानता है। हसन ने बकरी को आहिस्ता आहिस्ता उठाया और घर ले आया। दादी ने जब बकरी को देखा तो फौरन उसकी मरहम पट्टी की। उन्होंने गर्म पानी से जख्म साफ किया और कपड़े की पट्टी बांध दी। दादी ने हसन को देखकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें उसका बहुत अजर देगा। फिर उन्होंने कुरान की एक नसीहत सुनाई, अल्लाह नेकी करने वालों के साथ होता है। चंद दिनों में बकरी की हालत बेहतर होने लगी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल भी सकती थी। एक दिन बकरी का असल मालिक हसन के घर पहुंच गया। वो काफी परेशान था क्योंकि उसकी बकरी कई दिन से गम थी। जब उसे मालूम हुआ कि हसन ने उसकी बकरी की खिदमत की है तो वो हैरान रह गया। उसने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। मगर हसन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। दादी ने यह सुनकर कहा, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इस आदमी ने दाद दी और अपनी बकरी लेकर चला गया, मगर जाते जाते वो हसन के लिए बहुत सी दुआएं दे रहा था। इसी रात हसन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो दिन भर के वाक़ात के बारे में सोच रहा था। उसे दादी की एक और बात याद आई, जिस दिल में रहम होता है वही दिल अल्लाह के करीब होता है। फिर उसे कुरान की एक और नसीहत याद आई, जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उनके साथ होता है। हसन ने सोचा कि कभी कभी जानवरों की मदद करना आसान नहीं होता, लेकिन सब्र और हमदर्दी जरूरी है। अगले दिन सुबह हसन खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने बैल को बहुत जोर जोर से मार रहा है, क्योंकि वो थकन की वजह से आहिस्ता चल रहा था। बैल की आंखों में दर्द था। हसन से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ। वो आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, चचा, उसे उतना मत मारे, ये भी थक जाता है। किसान पहले तो नाराज हुआ, मगर फिर खामोश हो गया। हसन ने बैल की आंखों में देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो खामोशी से मदद मांग रहा हो। उसे कुरान की एक बात याद आई, जमीन में तकब्बुर के साथ मत चलो। हसन ने दिल में दुआ की कि अल्लाह लोगों के दिलों में भी रहम पैदा कर दे। उसे ये मालूम नहीं था कि जल्द ही एक ऐसा वाकया होने वाला है जिसमें उसी बैल और दूसरे जानवरों की दुआ उसकी जान बचाने वाली होगी। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। हसन की नेक आदतें पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थीं। अब अक्सर लोग जब किसी जख्मी जानवर को देखते तो कहते, उसे हसन के पास ले जाओ, वो उसकी मदद करेगा। हसन को इस बात पर फख्र नहीं होता था, बल्कि वो हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की तौफीक है। एक दिन दोपहर के वक्त हसन अपने दोस्तों के साथ खेतों के करीब खेल रहा था। गर्मी ज्यादा थी और सूरज तेज चमक रहा था। खेलते खेलते हसन की नजर एक दरख्त के नीचे पड़ी एक प्यासी बलि पर गई। बलि बहुत कमजोर लग रही थी और बार बार जबान बाहर निकाल रही थी। हसन फौरन दौड़कर घर गया और पानी का एक बर्तन ले आया। उसने बर्तन बलि के सामने रखा।
बलि ने जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हसन के दिल में खुशी हुई। उसे दादी की सुनाई हुई बात याद आई। एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़रत फरमा दी। हसन ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा तेरी मखलूक की खिदमत करने वाला बना दे। उसी शाम हसन मस्जिद गया। इमाम साहब लोगों को नसीहत कर रहे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। फिर उन्होंने एक और बात सुनाई, जमीन में फसाद न फैलाओ। इमाम साहब ने लोगों को समझाया कि जानवरों पर जुल्म करना भी फसाद की एक शक्ल है। हसन बड़े गौर से ये बातें सुन रहा था। नमाज के बाद हसन घर वापस आ रहा था कि उसने रास्ते में देखा कि कुछ लड़के एक छोटे गधे के बच्चे को तंग कर रहे हैं। वो उसकी दम खींच रहे थे और हंस रहे थे। गधे का बच्चा डर के मारे कांप रहा था। हसन फौरन आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो, उसे तकलीफ हो रही है, हसन ने कहा। एक लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, ये तो सिर्फ एक जानवर है। हसन ने संजीदगी से कहा, ये भी अल्लाह की मखलूक है। फिर उसे कुरान की एक नसीहत याद आई, जो लोग जुल्म करते हैं वो कामयाब नहीं होते। लड़के आखिरकार वहां से चले गए। हसन ने गधे के बच्चे को प्यार से सहलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून हो गया। जब हसन घर पहुंचा तो दादी सहन में बैठी थीं। उन्होंने हसन के चेहरे पर थकन देखी। बेटा क्या हुआ? हसन ने सारा वाकया सुना दिया। दादी ने प्यार से कहा, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। फिर उन्होंने कुरान की एक और बात सुनाई, जो भलाई करोगे वो तुम्हारे अपने फायदे के लिए होगी। ये बात हसन के दिल में उतर गई। इस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। हसन सहन में बैठा सितारों को देख रहा था। अचानक वही कुत्ता, वो बलि और चंद परिंदे सहन के करीब आकर बैठ गए। हसन मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे ये सब जानवर उससे मायूस हो गए हैं। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अगले ही दिन एक खतरनाक वाकया होने वाला है। एक ऐसा वाकया जिसमें हसन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और इस वक्त उन्हीं बेज़बान जानवरों की दुआ और मदद उसे बचाने वाली होगी। तब हसन को हकीकत में समझ आएगा कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करना कभी ज़ाया नहीं जाता। अगले दिन सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। हसन हमेशा की तरह फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में वो खेतों के करीब से गुजरा जहां अक्सर जानवर चरने आते थे। वो अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा शायद कोई बकरी या कुत्ता होगा, मगर जब वो थोड़ा करीब गया तो उसे अंदाजा हुआ कि मामला कुछ और है। झाड़ियों के अंदर एक जहरीला सांप बल खा रहा था। हसन एक लम्हे के लिए रुक गया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ जाता तो शायद सांप उसे काट लेता। इसी लम्हे करीब दरख्त पर बैठे चंद परिंदे जोर जोर से शोर मचाने लगे। वो बार बार नीचे की तरफ उड़कर फिर ऊपर जा रहे थे, जैसे हसन को खबरदार कर रहे हों। हसन फौरन पीछे हट गया। इसे अचानक ख्याल आया कि अगर परिंदे शोर न मचाते तो शायद वो सांप के बहुत करीब चला जाता। हसन ने आसमान की तरफ देखा और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे कुरान की एक बात याद आई, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से हट गया ताकि सांप को भी तकलीफ न हो और खुद भी महफूज रहे। घर पहुंचकर उसने दादी को सारी बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसे बचाया। फिर उन्होंने कुरान की एक नसीहत सुनाई, अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है। हसन को फौरन परिंदों का शोर याद आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे खबरदार कर रहे थे। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी अल्लाह अपनी मखलूक के जरिए भी इंसान की मदद कर देता है। फिर उन्होंने एक और नसीहत की, जो लोग नेकी करते हैं अल्लाह उनके साथ होता है। हसन के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। दोपहर के वक्त हसन खेतों की तरफ गया। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने बैल के साथ हल चला रहा था। वही बैल था जिसे हसन ने कुछ दिन पहले मार खाते देखा था।
आज किसान उसे मार नहीं रहा था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता काम करवा रहा था। हसन को देखकर किसान ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते थे। मैंने सोचा कि जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर हसन खुश हो गया। उसे कुरान की एक बात याद आई, नेकी और तक़वी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। शाम को हसन सहन में बैठा हुआ था। वो इस वाक़ये के बारे में सोच रहा था कि कैसे परिंदों ने उसे सांप से बचाया। उसे महसूस हुआ कि शायद ये उसी की छोटी छोटी नेकियों का नतीजा था। फिर उसे कुरान की एक और नसीहत याद आई, जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा। हसन के दिल में शक्र और आजिज़ी पैदा हो गई, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। चंद दिन बाद गांव के करीब एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसमें हसन शदीद खतरे में फंस जाएगा, और इस वक्त न कोई इंसान उसके पास होगा और न कोई मदद। मगर हैरत की बात यह होगी कि वही जानवर जिन पर हसन ने हमेशा रहम किया था, किसी न किसी तरह उसकी मदद का सबब बनेंगे, और तब पूरे गांव को यकीन हो जाएगा कि बेज़बान जानवरों की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। चंद दिन बाद गांव में मौसम बदलने लगा। आसमान पर बादल ज्यादा रहने लगे और कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती। एक दिन हसन स्कूल से वापस आ रहा था। उसके हाथ में किताबें थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता खेतों के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी। हसन चलते चलते एक पुराने रास्ते पर पहुंच गया जो गांव के पीछे वाले जंगल की तरफ जाता था। वो आम तौर पर इस रास्ते से नहीं जाता था, मगर आज उसे लगा कि ये रास्ता छोटा है। चंद कदम आगे बढ़ते ही अचानक उसका पांव फिसल गया। वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा जो बारिश के पानी से आधा भरा हुआ था। हसन को शदीद दर्द महसूस हुआ। उसकी टांग पत्थर से टकरा गई थी। वो खड़े होने की कोशिश करता मगर बार बार फिसल जाता। उसने आवाज लगाई, कोई है, मेरी मदद करो। मगर आसपास कोई इंसान नहीं था। जंगल के उस हिस्से में अक्सर लोग नहीं आते थे। हसन के दिल में खौफ पैदा होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की। उसे कुरान की एक बात याद आई, जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। हसन ने हिम्मत जमा की और दोबारा आवाज लगाई, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसी वक्त अचानक एक कुत्ता वहां आ पहुंचा। ये वही कुत्ता था जिसे हसन ने कुछ हफ्ते पहले जख्मी हालत में बचाया था। कुत्ता गड्ढे के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगा। हसन हैरान रह गया। कुत्ता मुसलसल भौंकता रहा जैसे किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद करीब के खेत में काम करने वाले दो किसानों ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उन्हें लगा शायद कोई अजीब बात है। वो आवाज की तरफ दौड़ कर आए। जब वो गड्ढे के करीब पहुंचे तो उन्होंने हसन को अंदर देखा। अरे, ये तो हसन है, एक किसान ने हैरत से कहा। उन्होंने फौरन रस्सी डाली और बड़ी मुश्किल से हसन को बाहर निकाला। हसन की टांग जख्मी थी मगर वो जिंदा और महफूज था। किसानों ने कहा, अगर ये कुत्ता मुसलसल भौंकता न रहता तो हमें पता ही न चलता कि तुम यहाँ गिरे हुए हो। हसन ने कुत्ते की तरफ देखा। कुत्ता दम हिला रहा था जैसे खुश हो कि हसन महफूज है। हसन की आंखों में नमी आ गई। उसे कुरान की एक बात याद आई, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जब हसन घर पहुंचा तो दादी बहुत परेशान थीं, मगर जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। फिर दादी ने हसन से कहा, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हसन खामोशी से बैठा रहा और इस कुत्ते को देखता रहा जो अभी भी सहन में बैठा था। उसे महसूस हुआ कि शायद वाकई बेज़बान जानवर भी इंसान के लिए दुआ करते हैं। फिर उसे कुरान की एक और नसीहत याद आई, अल्लाह किसी नेकी को ज़ाया नहीं करता। हसन के दिल में शुक्र और मोहब्बत भर गई। हसन के गड्ढे में गिरने और कुत्ते के जरिए बच जाने का वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग हैरान थे कि किस तरह एक जानवर ने इंसान की जान बचाने का सबब बन गया। बहुत से लोग इस वाकये को सुनकर सोचने लगे कि शायद वाकई जानवरों पर रहम करना बहुत बड़ी नेकी है। गांव के बुजुर्ग मस्जिद में बैठे इस वाकये पर बात कर रहे थे। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह किसी नेकी को ज़ाया नहीं करता।
फिर उन्होंने एक और नसीहत सुनाई थी, जो लोग भलाई करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लोग खामोशी से सुन रहे थे। कुछ लोगों को याद आया कि वो कभी कभी जानवरों के साथ सख्ती कर बैठते थे। उसी दिन एक किसान हसन के घर आया। इसके साथ वही बैल था जिसे पहले वो बहुत मारता था, मगर अब उसके रवैये में काफी तब्दीली आ चुकी थी। किसान ने हसन से कहा, बेटा, तुम्हारी बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मैं अपने जानवरों के साथ नरमी से पेश आता हूँ। दादी ने मुस्कुराकर कहा, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। हसन को ये सुनकर खुशी हुई कि शायद उसकी छोटी सी नसीहत किसी के दिल में असर कर गई है। कुछ दिन बाद गांव में सख्त गर्मी पड़ने लगी। पानी की कमी भी महसूस होने लगी। परिंदे और जानवर प्यास की वजह से उधर इधर भटकने लगे। हसन ने सहन में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें पानी भर दिया ताकि परिंदे और जानवर पानी पी सकें। हर रोज कई परिंदे आकर वहां पानी पीते, कभी बिल्ली आती, कभी कुत्ता। हसन को ये मंजर देखकर बहुत सुकून मिलता था। उसे कुरान की एक बात याद आई, जो भलाई करोगे वो तुम्हारे अपने फायदे के लिए होगी। एक दिन इमाम साहब गांव के बच्चों को नसीहत कर रहे थे। उन्होंने कहा, जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह की मखलूक है। फिर उन्होंने एक और बात बताई, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। बच्चे गौर से सुन रहे थे। हसन के दोस्तों ने भी अब जानवरों को तंग करना छोड़ दिया था। वो भी कभी कभी हसन के साथ मिलकर परिंदों के लिए पानी रखते थे। एक शाम हसन खेतों के करीब बैठा था। सूरज ग्रोब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा हरन झाड़ियों के करीब खड़ा है। वो काफी कमजोर लग रहा था और लगता था कि वो रास्ता भटक गया है। हसन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया ताकि वो डर न जाए। हरन कुछ देर हसन को देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी के बर्तन की तरफ बढ़ा और पानी पीने लगा। हसन खामोशी से खड़ा रहा। हसन ने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे हमेशा आजिज और रहम दिल बनाए। मगर उसी वक्त गांव के करीब एक नया खतरा पैदा हो रहा था। करीब के जंगल में कुछ शिकारी आ गए थे जो जानवरों का शिकार करने आए थे। गांव के लोगों को अभी इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन बहुत जल्द हसन का सामना इन शिकारियों से होने वाला था। चंद दिन बाद गांव के करीब वाकर जंगल में वाकई शिकारियों की आमद की खबर फैलने लगी। कुछ लोगों ने रात के वक्त गोलियों की आवाजें भी सुनी थीं। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर रहते थे जो अक्सर गांव के करीब भी आ जाते थे। एक शाम हसन खेतों के पास बैठा हुआ था। वो हमेशा की तरह परिंदों के लिए पानी रख रहा था। अचानक उसने देखा कि वही छोटा हरन जो चंद दिन पहले आया था, तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। हरन बहुत घबराया हुआ था। हसन को लगा कि शायद जंगल में कोई खतरा है। उसी लम्हे दूर से दो आदमियों की आवाजें सुनाई दें। वो बंदूकें लिए हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हसन को फौरन समझ आ गया कि ये शिकारी हैं। हसन के दिल में जानवरों के लिए फिक्र पैदा हो गई। उसे कुरान की एक बात याद आई, नेकी और तक़वी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हसन फौरन गांव की तरफ दौड़ा ताकि लोगों को खबरदार कर सके। रास्ते में उसे वही किताबी मिला जो अक्सर उसके साथ रहता था। किताबी उसके साथ साथ भागने लगा। जब हसन गांव पहुंचा तो उसने मस्जिद में मौजूद लोगों को बताया कि शिकारी जंगल में दाखिल हो चुके हैं। इमाम साहब और गांव के चंद बुजुर्ग फौरन खड़े हो गए। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह जमीन में फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि वो सब मिलकर शिकारियों को रोकें ताकि वो जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं। चंद आदमी फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब शिकारियों ने देखा कि गांव के लोग आ रहे हैं तो वो घबरा गए और वहां से चले गए। इस तरह जंगल के बहुत से जानवर बच गए। जब लोग वापस आए तो सब हसन की तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तुम हमें वक्त पर न बताते तो शायद बहुत से जानवर मारे जाते। हसन ने आजिज़ी से कहा, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा की है। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। फिर उन्होंने कुरान की एक और नसीहत सुनाई, जो कोई एक जान बचाता है गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये बात सुनकर हसन के दिल में शक पैदा हुआ।
उसी वक्त हसन ने देखा कि दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे और वही हरन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। हसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सब जानवर खामोशी से उसके लिए दुआ कर रहे हों। उसे कुरान की एक और बात याद आई, अल्लाह भलाई करने वालों का अजर जाया नहीं करता। गांव के लोगों ने इस वाकये के बाद फैसला किया कि वो जंगल के जानवरों की हिफाजत करेंगे और किसी को भी उनका शिकार नहीं करने देंगे। हसन बहुत खुश था, मगर दादी ने उससे कहा, बेटा, असल कामयाबी ये है कि इंसान हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करता रहे। फिर उन्होंने कुरान की एक और नसीहत सुनाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हसन ने सिर हिलाया। शिकारियों के भाग जाने के बाद गांव में एक अजीब सा सुकून आ गया था। लोग अब पहले से ज्यादा मेहतात हो गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि जंगल और जानवरों की हिफाजत करेंगे। इस तब्दीली में सबसे बड़ा किरदार हसन का था। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर हसन हमें खबर न देता तो बहुत से बेगुनाह जानवर मारे जाते, मगर हसन हमेशा आजिज़ी से जवाब देता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मस्जिद में एक छोटी सी मजलिस रखी ताकि लोगों को मखलूक पर रहम करने की अहमियत समझाई जा सके। इमाम साहब ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा, अल्लाह ज़मीन में फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने एक और बात सुनाई, अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। लोग खामोशी से सुन रहे थे। इमाम साहब ने हसन की तरफ देखकर कहा, इस बच्चे ने हमें एक बड़ा सबक दिया है कि अल्लाह की हर मखलूक काबिल एहतराम है। फिर उन्होंने एक नसीहत बयान की, जो लोग अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं, अल्लाह इन पर रहम फरमाता है। ये बात सुनकर कई लोगों की आंखों में नदामत के आसार थे। कुछ को याद आ रहा था कि उन्होंने माजी में जानवरों के साथ सख्ती की थी। उसी दौरान मस्जिद के बाहर चंद परिंदे दरख्तों पर बैठे चहचहा रहे थे। हसन ने उन्हें देखा तो उसके दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसे कुरान की एक बात याद आई, आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। दादी भी इस मजलिस में बैठी थीं। उन्होंने हसन को प्यार से देखा और कहा, बेटा, याद रखो, नेकी हमेशा छोटी लगती है मगर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी होती है। फिर उन्होंने कुरान की एक और नसीहत सुनाई, जो लोग नेकी करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। चंद दिन बाद गांव के बच्चों ने हसन के साथ मिलकर एक अच्छा काम शुरू किया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर परिंदों के लिए पानी के बर्तन रखे और जख्मी जानवरों की मदद करने का अहद किया। गांव के बुजुर्ग भी अब जानवरों के साथ नरम रवैया अख्तियार करने लगे थे। एक शाम हसन सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। सूरज ग्रूब हो रहा था और हल्की हवा चल रही थी। वही कता जो उसे गड्ढे से बचाने का सबब बना था, उसके पास आकर बैठ गया। चंद परिंदे भी करीब आकर दरख्त पर बैठ गए। हसन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की। उसे कुरान की एक बात याद आई, जो भलाई करोगे अल्लाह उसे जानता है। फिर उसे एक और नसीहत याद आई, जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा। हसन के दिल में सुकून भर गया। अब वो अच्छी तरह समझ चुका था कि जानवर बोल नहीं सकते, मगर उनके दिल में भी एहसास होता है, और जब इंसान इन पर रहम करता है तो वो खामोशी से उसके लिए दुआ करते हैं। दादी की बात उसे हमेशा याद रहती थी, बेटा, बेज़बान जानवरों की दुआ बहुत कीमती होती है। इसीलिए हसन ने जिंदगी भर ये अहद किया कि वो हमेशा अल्लाह की हर मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत से पेश आएगा। और गांव के लोग भी ये सबक कभी नहीं भूले। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस कहानी से हमें एक बहुत गहरा और अहम सबक मिलता है कि अल्लाह की मखलूक पर रहम और नेकी करना इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हसन की जिंदगी के वाक़यात ने हमें ये वाज़ेह तौर पर दिखाया कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो अल्लाह के सामने दुआ करते हैं और इंसान के लिए रहमत और खैर की राहें खोल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रहमदिल होना और नेकी करना सिर्फ इंसान की अखलाकी खूबी नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जरिया है। हसन ने छोटे जानवरों की खिदमत की, चाहे वो जख्मी बली हो, भूखा कुत्ता या जख्मी बैल। उसने कभी ये काम दिखावा या फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि दिल की नरमी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। कुरान की नसीहत है कि
जो नेकी करेगा अल्लाह उसे देख रहा है और उसे अजर देगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी हैसियत रखती हैं। दूसरा अहम सबक ये है कि बेज़बान जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं और वो दुआ और तस्बीह के जरिए इंसान की मदद कर सकते हैं। हसन जब गड्ढे में गिर गया तो वही कता जिसे उसने पहले बचाया था इसकी जान बचाने का सबब बना। ये हमें ये सिखाता है कि रहम और मोहब्बत का असर हमेशा वापस आता है, चाहे वो इंसान की शक्ल में ना हो, बल्कि अल्लाह किसी भी मखलूक के जरिए अपनी रहमत भेज सकते हैं। तीसरा सबक ये है कि सब्र और तहम्मुल की अहमियत भी इतनी ही है जितनी नेकी की। हसन ने जानवरों की मदद करने के दौरान कई मर्तबा मुश्किलात देखी। कुत्ते, बैल या जख्मी परिंदे की देखभाल करना आसान नहीं था, लेकिन उसने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा और दिल में नेकी की नीयत बरकरार रखी। कुरान में फरमाया गया, जो सब्र करे अल्लाह उसके साथ है। ये सबक हमें जिंदगी में सब्र करने, मुश्किलात के बावजूद नेकी करने और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तरगीब देता है। चौथा सबक ये है कि इंसान की नेकियां दूसरों के लिए भी सबक बन सकती हैं। हसन की मोहब्बत और रहमदिली ने पूरे गांव में तब्दीली लाई। बच्चे और बड़ों ने जानवरों के साथ बेहतर सलूक करना शुरू किया। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि एक फर्द की नेकी या अखलाकी अमल समाज में मुसब्बत असर डाल सकता है। आखिर में ये कहानी हमें ये समझाती है कि हर जानदार अल्लाह की मखलूक है और सबका हक है कि हम उन पर रहम करें। जुल्म, सख्ती या बेहसी का अंजाम बुरा ही होता है, लेकिन नेकी, मोहब्बत और रहम की बदौलत न सिर्फ इंसान महफूज और खुश रहता है, बल्कि अल्लाह की दुआएं और रहमत भी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं। इस तरह हसन की कहानी हमें सिखाती है कि बेज़बान जानवरों के लिए रहम करना सिर्फ एक अखलाकी फरीज़ा नहीं, बल्कि रूहानी अमल भी है, जो इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत, हिफाजत और अल्लाह की मोहब्बत लाता है। और यही असल सबक है कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, बल्कि उसकी दुआएं और आमाल अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम हासिल करते हैं।